Hi guys, good afternoon and welcome to my YouTube channel Avenger Educational Academy. Myself रंजीत कुमार और मैं पढ़ाने वाला हूँ आज क्लास 10th सब्जेक्ट से मैथ और आज मैथ से हमारा टॉपिक क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके गाइज, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बस आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? ओके गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद बोलते हैं पॉलिनोमियल को हिंदी में गाइस बहुपद बोलते हैं। और पॉलिनोमियल क्या होता है? हाँ गाइस, उससे पहले और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो वीडियो है मेरा, ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। ओके गाइस, तो बहुपद बहुपद क्या होता है भैया? बहुपद हम सीखेंगे। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल को हम दो जो पॉलिनोमियल बना है हमारा, दो वर्ड से मिलकर बना। कौन कौन? देखो, मेरा पॉलिनोमियल बना है पॉली, और एक दूसरा वर्ड होता है नोमियल। नोमियल, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है गाइज मेनी। पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म। पॉलिनोमियल यानी कि मेनी टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भैया, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मेनी टर्म हो, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। नहीं समझ आ रहा, हिंदी में समझाते हैं। बहुपद को उठा लो, बहुपद को उठा लो, बहुपद को उठा लो। बहुपद क्या होता है? देखो, बहु यहाँ लिखा है बहु। बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, और पद मतलब पद, यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसको हम बोलते हैं बहुपद। और टर्म को ही हम बोलते हैं पद। यूपी बोर्ड वाले तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, एसएमएससी बोर्ड वाले तुम देखो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? बच्चा लोग ध्यान से समझना। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय एक्सप्रेशन, उसको हम बोलते हैं क्या? जिसमें क्या हो, बहुत सारा टर्म हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं एग्जाम्पल पे गाइस? देखो, जैसे लिखा है 2x प्लस का 3 लिखा, 2x प्लस का 3 लिखा है, इसमें कितने टर्म है? देखो, एक टर्म तो ए होगा, दूसरा टर्म ए होगा, एक टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए होगा। काउंट करो कितने टर्म है, कितने पद हैं इसमें? 1 2, 1 और 2 टर्म है। 1 और 2, तो सभी इसमें दो ही टर्म। आपने बताया है कि बहुत ज़्यादा जिसमें टर्म होना चाहिए। जी हाँ, तो अब सुनो पॉलिनोमियल का एक्चुअली डिफिनीशन क्या होता है। पॉलिनोमियल का डिफिनीशन ये होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें एक टर्म ये हो गया, ये दो टर्म, एक से ज़्यादा टर्म आया ना, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन इसका एक और नाम होता है। क्या नाम है? जिसमें दो टर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म हो उसको हम बाइनोमियल गाइस बोलते हैं। अच्छा सर जी, आपने बताया जिसमें दो टर्म हो उसे हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी बाइनोमियल। अब क्या सर, अगर किसी में सिंपल वन टर्म हो,
तो उनको क्या बोलेंगे? वन टर्म वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वन टर्म वाले को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो। अगर ऐसा एक टर्म ऐसा एल्जेब्रा जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे ए है, वाई हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ये सब क्या है? ये सब मोनोमियल है। ये सब क्या है गाइस? मोनोमियल है, जिसमें एक ही टर्म है। अब हम सवाल उठा सर, हम टर्म को कैसे अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे? तो टर्म को हमेशा भैया या तो प्लस रहेगा या तो फिर माइनस से हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। जैसे देखो 3x प्लस माइनस का 3x माइनस का 2, कितने इसमें टर्म है, कितने इसमें पद हैं? तो इसमें 1 और 2 दो पद हैं, दो पद है या दो टर्म हैं, तो इसको भी बोलोगे बाइनोमियल बोलोगे। और क्या बोलोगे? इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। ये तो इसका नाम होता है मोनोमियल, बाइनोमियल। और हिंदी में बाइनोमियल को क्या बोलते हैं? द्विपद। क्या बोलते हैं? द्विपद। ओके गाइस, यहाँ तक तो समझ में आया। क्या बोलते हैं? द्विपद बोलते हैं। तो और देखो, मजा आ रहा है गाइस? एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़ना। आपकी बार यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड 2021 पार हो जाना है, और बढ़िया अच्छे नंबर से। बस आप वीडियो को अच्छे से देखना और एक एक चीज़ को समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम का लिंक, और जाना टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना और अपने डाउट को शेयर करना, अपने डाउट को पूछना, और सारे क्वेश्चन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी तो क्या है, पॉलिनोमियल में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और वो लोग जानते हैं क्या है, एक क्रैश कोर्स है, इसमें चीज़ें थोड़ा फास्ट पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट हो। किसके 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 लिए? जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम के लिए। ओके गाइस, चलो अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। क्या देखो, क्या क्या होता है पॉलिनोमियल में? जिसमें एक टर्म हो, जैसे कि x हो गया, 2x हो गया, या फिर हो गया x y z हो गया। ये सब देखो 1 2 3, अब सब लोग अलग अलग एक ही टर्म है। कितने हैं? एक एक टर्म। तो इन सबको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने कितने टर्म हो? दो टर्म है। जिस पॉलिनोमियल में देखो 2x प्लस का 3, एक से ज़्यादा टर्म तो पॉलिनोमियल होगा, बट इस पॉलिनोमियल में गाइस कितने टर्म हैं? 1 and 2। तो इसको जब दो टर्म होते हैं या दो पद होते हैं, तब उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अच्छा सर, तो आपने बता दिया जिसमें दो टर्म उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। और सुनो, और क्या बताने जा रहा हूँ कि जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि 3xy प्लस का 2xy प्लस का 5x। अब देखो प्लस प्लस लगा है तो काउंट कर लो 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया 1 2 3। अब 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल गाइज बोलते हैं। कौटे भैया बच्चा लोग, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। इतना समझ में आया? अब हिंदी में मोनोमियल को एकक, जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल इसको बोलते हैं जिसमें तीन पद हो, त्रिपद, द्विपद एंड एकक पद, इसको ये बोला जाता है। ये तो हो गया तुम्हारा पोलिनोमियल। किसको पोलिनोमियल बोलते हैं। और मैंने बताया था जिसमें एक से ज़्यादा टर्म उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। और मैं बता देना चाहता हूँ, क्लास 10th के सिलेबस में ये तो बस इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये सब होता है, इसको बोला जाता है। लेकिन क्या पढ़ेंगे हम? पोलिनोमियल पढ़ेंगे,
लेकिन कितने में? इन वन वेरिएबल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। पहले तो सुनो वेरिएबल्स क्या होता है, उससे पहले मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? वेरिएबल क्या होता है। देखो वेरिएबल्स, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है गाइस? अब देखो वेरिएबल मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू क्या कर सके? वेरी कर सके। जिसकी वैल्यू क्या कर सके? वेरी कर सके, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। सॉरी गाइस, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि जिसकी वैल्यू क्या कर सके? वेरी कर सके, चेंज हो सके। ठीक है, या जैसे कि x है, x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट 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 डॉट, कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू। कोई फिक्स है? कोई फिक्स है भैया कि x की वैल्यू 1 होगी तो 1 ही होगी? कभी देखा है? नहीं। हम जब क्वेश्चन करते हैं क्लास 10 से क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं, क्या सीखते आ रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो कभी देखते हैं x की वैल्यू 20 आती है, कभी x की वैल्यू 1 आती है, कुछ भी आती है। फिक्स होता है? नहीं होता ना। तो हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। जिसकी वैल्यू क्या कर सके? बदल सके, उसको हम चर बोलते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट। सर किसको बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं सर? अरे भैया जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि 1 है, जैसे कि 1 है तो 1 ही रहेगा। क्या 1 बदल के 2 हो जाएगा? ना जी ना जी, ये नहीं होगा। ना जी ना, ये नहीं होगा गाइस, ये नहीं होगा कि 1 की वैल्यू 2 हो जाए। 1 है तो ये 1 ही रहेगा। मैं रंजीत हूँ तो मैं रंजीत हूँ, विकास नहीं हूँ। ओके, तो ये कितना है? ये 1 है तो 1 से 2 नहीं होगा, 1 ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया? गॉट इट? वेरिएबल्स एंड क्या? वेरिएबल समझ में आया? हम कांस्टेंट और वेरिएबल को रिप्रेजेंट हम करते हैं एक्स वाई जेड यानी कि अल्फाबेट से। गॉट इट? ओके। उसके बाद आता है, मैंने क्या क्लास 10 में क्या पढ़ना है मैंने अभी बताया था। क्लास 10 में जो भी हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल कितने में होगा? इन वन वेरिएबल। यहाँ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें भैया एक ही वेरिएबल रहेगा। सबसे अच्छी बात हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है। हमें बस एक वेरिएबल में ही क्या सारे काम करने हैं, इसके जीरोज निकालने हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप होती है, ये सब हम सब सीखेंगे। ठीक है, तो इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में बोलते हैं, इन वन वेरिएबल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखो जैसे कोई एग्जाम्पल लोग कैसे पहचाने की एक ही वेरिएबल है। देखो उससे पहले बता दूं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? पी से, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पॉलिनोमियल को तुमने देखा होगा क्लास 10 में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि भैया पी और x दिया रहता है, x बराबर दिया रहता है 2x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये तो दिया रहता है। 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 दिया रहता है। अब इसमें देखो क्या p मतलब पॉलिनोमियल और x इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है x, यही है ना भैया। देखो x, ठीक है, तो ये होता है बस x को मेंशन किया जाता है कि हाँ जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में, x वेरिएबल में है। अब देखो इसमें क्या y कहीं दिख रहा है? नहीं। क्या तुम्हें z कहीं दिख रहा है? नहीं, सिर्फ x दिख रहा है यहाँ यहाँ। तो इस कॉलम में ओनली 1 वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल तुम्हारा है x वेरिएबल है।
ओके गाइस, वो वेरिएबल क्या है, बस एक्स वेरिएबल है। और देखते हैं वेरिएबल को तो पहचानना आ गया, और कैसे हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना तो सब कुछ हमने सीख लिया। ओके गाइज, मजा आ रहा है बढ़िया से तगड़ा वाला। और देखो क्या सीखे, पॉलिनोमियल को पहचानना आ गया आप लोग को, तो और क्या चाहिए भैया, वेरिएबल आ गया। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, और पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। उसके बाद अब पॉलिनोमियल को तो पहचान लिए हमने, उसके बारे में अब देखो एक अच्छी टॉपिक लेके आ रहा हूँ पॉलिनोमियल का। क्या हमेशा इस बार भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो क्लास 10th का जो मैथ का सब्जेक्ट का जो पेपर डिजाइन है कैसा है, उसमें 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि बस क्या करना है, तो पूछ सकते हैं इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, इस तरह का, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे क्या, पॉलिनोमियल क्या होता है तो हमने सीख लिया, लेकिन कुछ चीज़ों को पहचानना होता है। क्या, एक आता है क्या, नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे। जो बहुपद नहीं होगा, कौन ऐसा है जो बहुपद नहीं होगा, हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको क्या दे रहा है, आपको जो वेरिएबल हो, वेरिएबल किस में हो, वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/x माइनस का 1, 1/x माइनस का 1 वेरिएबल कहाँ है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन जैसे कि अब x की वैल्यू यहाँ पे ले लो 1, x की वैल्यू 1 ले लोगे तो यहाँ रख दो, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1/0, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम इसको बता ही नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हम बता ही नहीं सकते ना इसकी वैल्यू क्या है, होगी नहीं कह सकते। तो इसीलिए अगर एक क्या हो, फ्रैक्शन टाइप का हो, क्या हो, फ्रैक्शन टाइप का हो, तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। ये क्या होगा, ये नॉट पॉलिनोमियल होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। ओके गाइस, नॉट पॉलिनोमियल, ये समझ में आया, नॉट पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं होगा ये। और कुछ चीजें हैं क्या, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, क्या 1/x² प्लस का 2x प्लस का क्या 1, क्या ये है, यहाँ तो वेरिएबल का अरेंजमेंट किससे है, फ्रैक्शन में भैया, सॉल्व करोगे तभी फ्रैक्शन आएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल। ओके गाइस, नॉट पॉलिनोमियल है। और देखो और चीजें सीखते हैं, नॉट पॉलिनोमियल किसको, एक नंबर में इस टाइप का आ सकता है हमारे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और देखो और क्या चीजें होती हैं, और अगर जो तुम्हारा वेरिएबल है ये x, जो वेरिएबल है ये अगर स्क्वायर रूट में हो, इसमें हो, स्क्वायर रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, अगर तुम्हारा वेरिएबल क्या हो, x वेरिएबल स्क्वायर रूट में हो, तब भी क्या होगा भैया, पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, यानी कि बहुपद नहीं होगा अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट में। एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे दे रखा है, क्या दे रखा है, √x प्लस का 3x² प्लस का 5, वेरिएबल क्या है, स्क्वायर रूट में है, वेरिएबल क्या है, स्क्वायर रूट में, तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल होगा। और क्या, अगर वेरिएबल तुम्हारा कैसा हो, और वेरिएबल अगर वेरिएबल तुम्हारा किस में हो, वेरिएबल तुम्हारा जो है इसके पावर में, वेरिएबल के पावर में क्या दे रखा हो, जैसे कि 3/2, अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है दे रखा है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, या फिर क्या दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है, तब भी वो वेरिएबल नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो और समझ लो, क्योंकि इस बार मुझे लगता है, मैं अपने आप बता रहा हूँ, अपने
एनालिसिस से बता रहा हूँ कि हाँ, जब एक नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो हाँ, इस टॉपिक से एक चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताओ कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो एक बात तो अब पॉलिनोमियल का समझ में आ गया ना। तो गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का था, जो कि मुझे यही बताना था आपको बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद नहीं होगा, जैसे ये है बहुपद और बहुपद नहीं होगा, मुझे यही बताना था। और नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ क्या डिग्री क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिग्री क्या होती है, इस पॉलिनोमियल का हम डिग्री कैसे बताएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री और डिग्री इज द इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्लास 10 सब्जेक्ट से, और भी इस टॉपिक से पॉलिनोमियल से, क्योंकि 1 मार्क्स का इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हम सब कुछ सीखते चलेंगे कि हाँ, एक भी नंबर हमें छूटना नहीं चाहिए, हमें नंबर पूरा लाना है गाइस। और तुम लोग अभी से एक्साइटेड हो जाओ पढ़ने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, और सीखो, अच्छे से सीखो। डाउट आ रहा है, टेलीग्राम में को ज्वाइन करो और वहाँ डाउट रखो, हम लोग उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, बस आपका हमें सपोर्ट चाहिए, हम आप लोग को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या करो, मोबाइल को उठाओ और लग जाओ पढ़ने। एक 15 मिनट 20 मिनट का मैं हम लोग का लेक्चर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इतने में ही डालेंगे। इतना देखो, इतने में बस छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे जो कि हम लोग इस पर फुल डिस्कस करेंगे। ओके गाइड, आज यू गॉट इट माय पॉइंट। और हाँ सुनो, 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है 24 से है यूपी बोर्ड वाले का, एंड 4 मई से है, एंड 4 मई से किसका है, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। तो टाइम भैया ज़्यादा नहीं है, हमें रिवाइज करने हैं, अच्छे से रिवाइज करना है। तो नोट्स नहीं, बस देखते जाओ, बस नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ। हाँ, कुछ लग रहा है पॉइंट चूंकि मैं मिस कर दिया हूँ, तो उसको समझो, उसको क्या करो, उसको नोट डाउन कर लो, उसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। और क्या करो, और इसको और क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को करो। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, बस शेयर करो भाई, और सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरा, और मेरे वीडियो को लाइक करो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू। मेरे चैनल का नाम क्या है, एवेंजर एजुकेशनल एकेडमी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।